हरियाणा में गन्ने के बढ़े हुए भाव अभी तक घोषित ना करने और दूसरी मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर जैसा एक हफ्ता पहले 10 दिन पहले कहा गया था कि 25 दिसंबर को 1 घंटे का जाम रखा जाएगा अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी। आज 25 दिसंबर को अपने तयशुदा घोषणा के तहत किसानों ने ये पानीपत रोहतक हाईवे को जाम किया और हरियाणा में कई जगह जाम का ऐलान था। आप पानीपत रोहतक रोड जाम किया हुआ है। आपने 10 दिन पहले बोला था सरकार को कि हम जाम करेंगे, हमारी मांगे मानी जाए। अफसर ने या सरकार ने या मंत्री ने कोई आपसे बातचीत की? ऐसे है जी, ना तो ये बात करते किसी से। दूसरी बात ये हमारा एक सांकेतिक धरना था। हमारे ही किसानों को दिक्कत होती है, ये इनको किसी को दिक्कत नहीं होती इतनी। देखो वैसे एम्बुलेंस या कोई भी ऐसी गाड़ी आती है तो उसको तो किसान सब जाने देते हैं, लेकिन ये हमारा सिर्फ 1 घंटे का था, 12 से 1 बजे तक। अब 1 बजने वाला हो रहा है तो हमने अपना सांकेतिक धरना दे दिया है। इसकी रणनीति हमारी जो 450 रुपये मांग है भाई हमारे किसानों के गन्ने की पेमेंट बढ़वाने की, अगर इस पे सुनवाई नहीं हुई, हमारा पूरे हरियाणा में था आज, इस पे सुनवाई नहीं हुई तो हमारी 28 तारीख को रतनमान जी मीटिंग लेंगे हरियाणा प्रदेश की हमारे पानीपत में, तो उसमें रणनीति बनाएंगे। इसका क्या असर सरकार पे गया है। देखो हमारी सोच है भाई शांति प्रिय तरीके से हम अपने किसानों की मांगों को पूरा करवाएं, लेकिन इस पे सरकार अब तो मान ले कोई छोटी मोटा बिल भी कम करवाना हो तो जब भी किसानों को इकट्ठे होकर, ज्यादा हो चाहे गर्मी, इकट्ठा होकर आंदोलन करना पड़ता है। तो किसान सबसे ज्यादा और मजदूर सबसे ज्यादा इसमें सरकार में इन पे अत्याचार हो रहा है और इनकी लड़ाई भारतीय किसान यूनियन उठा रही है और ये मरते दम तक लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक हमारी सरकार मांगे नहीं मानेगी, जब तक हम लड़ते रहेंगे। पंजाब ने 385 रुपए क्विंटल किया हुआ है। हरियाणा में भाव गन्ने का हमेशा ज्यादा रहा है और हरियाणा सरकार कहती भी रही है कि पूरे देश में हरियाणा का गन्ने का भाव ज्यादा है। इस बार पंजाब का हो गया तो आपकी जिद है कि 450 रुपए किया जाए हरियाणा में? हाँ जी, 450। हमारी जीत 450 की है। देखो अगर ये कुछ बढ़ा है, कम से कम पंजाब हमारा बड़ा भाई है और हमेशा हरियाणा में ज्यादा मूल्य होता था, लेकिन ये बीजेपी की सरकार है, वहाँ बीजेपी की नहीं है, वहाँ आपकी सरकार है। इन सरकारों का भी हमें नुकसान हो रहा है, क्योंकि अगर यहाँ बीजेपी की नहीं होती तो हमारा भी आज क्या बता पंजाब से ज्यादा होता। 450 आप मांग रहे हो, सरकार की मजबूरी है कि अगर गन्ने का भाव 450 हो जाए तो गरीब आदमी के लिए चीनी तो 50 रुपए, सरकार की मजबूरी है, शायद इसलिए देरी कर रही है सरकार। ऐसा जी, हम तो 40 पैसे किलो मांग रहे हैं, 40 पैसे किलो मांग रहे हैं। हम तो मांग कुछ नहीं रहे, रुपया हम तो मांग नहीं रहे, 40 पैसे किलो मांग रहे हम गन्ने का भाव। सरकार की क्या मजबूरी है या सरकार देरी क्यों करी, आप क्या कहते हो? नहीं जी, देखो किसान को 425 रुपये क्विंटल गन्ना पड़ता है, खेत में जो किसान उगाता है, मेहनत करता है, 450 रुपये क्विंटल स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पे पड़ता है। और ये दे रहे फिर हमको 362 को। हम अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को, बड़ों को कैसे पालन पोषण, कैसे बच्चों की फीस भरेंगे, ये बताओ आप। 112 करोड़ बकाया था गन्ने का पिछले दिनों, आप कह भी रहे थे दे, मिलों ने दिया कुछ पैसा उसमें से? नहीं दिया, नहीं अब तक। 112 करोड़ में यमुनानगर में कुछ शायद पैसे पूसे मिले, उसके बारे में क्या जानकारी है? आप बोल रहे हैं देंगे, अभी गई थी किसान यूनियन हमारे 2200 यमुनानगर क्षेत्र में कुछ पैसे प्रधान जी बता रहे थे, अध्यक्ष जी, उन्होंने कुछ पैसे दिए हैं और कुछ को उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन हमारा खुद मतलब कि किसान गन्ना पकाता है, उसको काटता है, यहाँ लाता है और फिर पैसे मांगने के लिए भी हमने धरना देना पड़ता है। अब ये देख लो मतलब हमारे साथ कितना अन्याय हो रहा है। तो हरियाणा में आज अपने तयशुदा घोषणा के तहत किसानों ने 1 घंटे का जाम लगाया है। इनका ये कहना है कि सांकेतिक जाम है, सांकेतिक धरना है। 28 तारीख को फिर मीटिंग होगी। 28 तारीख की मीटिंग में कोई बड़े आंदोलन की घोषणा भी हो सकती है और इनका कहना है कि पिछले 10 दिनों में जब से घोषणा हुई थी कि 1 घंटे का जाम रखा जाएगा, सरकार के किसी अधिकारी ने, मंत्री ने या सरकार ने इनसे बात करने की कोशिश नहीं की। इसी वजह से आज इनको धरने पर बैठना पड़ा। लेकिन अब 28 तारीख तक का टाइम है और गेंद एक तरह से सरकार के पाले में है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कतोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।